राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र साहब, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। कंसल्टेंसी के साथ ज्वाइन करने के बाद फिर से मेरा चयन विदेश में ही, जो अभी मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ। मक्का सऊदी अरब में मैं रहता हूँ, वहीं पे किंग फैसल हॉस्पिटल है। मेरा गांव से लगाव बहुत ज़्यादा ही रहा है बचपन से, मैं इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं आज मौजूद हूं बेगूसराय ज़िले के छौराही प्रखंड के बखड्डा में, जहां एक व्यक्ति विशेष से आपसे रूबरू कराऊंगा और वो ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। गांव घर ही नहीं, ज़िले ही नहीं, राज्य ही नहीं, बल्कि विदेशों में अपनी ख्याति से पहचाने जाते हैं और अभी भी उनके दिल में, उनके जहन में गाँव की याद तरोताज़ा रहता है। नतीजा यह है कि प्रत्येक माह अपने गांव आते हैं और गांव के लोग से वैसे ही मिलते हैं जैसे नौकरी से पूर्व मिला करते थे। जी हाँ, मैं बात करता हूं डॉक्टर मोहम्मद कमाल हुसैन की, जो छौराही प्रखंड के बखड्डा में उनका आवास है और वे विदेश में कई जगहों पर उन्हें पुरस्कार मिला है। हाल ही में 9 फरवरी को राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए उनसे सीधे मिलते हैं और उनसे बात कराते हैं, आखिर गाँव अभी भी आपको क्यों याद आती है। सर, सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहली बार आपसे मुखातिब करा रहे हैं तमाम दर्शकों को। जिस तरह से आपने गांव में पला बढ़ा और इंटर तक की पढ़ाई आपने गांव में किया, उसके बाद कहां कहां पढ़े और आपने जिस तरह से ख्याति प्राप्त किया है विदेशों में जाकर, और गांव की याद अभी भी आपको तरोताज़ा कर रही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमें अपने नेटवर्क पे लेकर के आए हैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बखड्डा गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरी पूरी पढ़ाई जो +2 तक थी वो गांव की ही रही है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ मैनेजमेंट किया। उसके बाद जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एक बहुत ही विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 2007 में मैंने ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद फिर मैं डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि के लिए जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से, जो कि 2011 और 2021 में मैं क्रमशः वहाँ से किया। तो फिर मैं 2013 में IIM लखनऊ से लीडरशिप प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल से अपने करियर की शुरुआत किया, जहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ट्रेनी लगा। उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला विदेश जाने का, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है दम्माम में, जहाँ पे मैं जा कर के वहाँ का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रहा। उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया आया। फिर यहाँ पर भी कुछ कंसल्टेंसी के साथ ज्वाइन करने के बाद फिर से मेरा चयन विदेश में ही, जो अभी मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, विजिटिंग डायरेक्टर को। कहाँ सर, विदेश में कहाँ? मक्का सऊदी अरब में मैं रहता हूँ, वहीं पे किंग फैसल हॉस्पिटल है, उसमें मैं कंसल्टेंट डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल क्वालिटी का। और साथ में एक उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 500 के अंदर आती है विश्व में, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इससे पहले मैं वहाँ का विभागाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। सर, जिस तरह से अभी भी आप गांव आते हैं, अक्सर यह देखा जाता है जब लोगों को नौकरी लग जाती है, छोटा नौकरी होने के बाद पटना तक सिमटते हैं और अगर थोड़ा सा बड़ा नौकरी हो तो दिल्ली बम्बई वगैरह सेट कर जाते हैं। लेकिन आप इतने बड़े पद पर हैं, बावजूद आप गांव आते हैं। मेरा गांव से लगाव बहुत ज़्यादा ही रहा है बचपन से, मैं इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ और कोशिश करता हूँ कि गांव के लोगों से मिलता रहूँ, उनका स्नेह प्राप्त करता रहूँ। चूँकि मेरी माताजी यहाँ रहती हैं तो मैं माताजी से मिलने के लिए कोशिश करता हूँ कि हर महीने 2 महीने पे आता रहूँ। और जैसा भी है गांव के प्रति तो लगाव सबको होना चाहिए, तो कोशिश करता हूँ गांव के प्रति हमारा लगाव रहे, यहाँ के लिए कुछ करूँ, यहाँ के यंग बच्चों के लिए, यहाँ के और भी जो भी डेवलपमेंट कार्य हैं उसमें अपना जो भी हमसे हो सके उनमें मैं अपना अनुदान दे सकूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं गांव महीने 2 महीने पे तो हो ही आऊँ कम से कम, इसी बहाने सब लोगों से मुलाकात हो जाती है।
सर, जिस तरह से आप मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छे पद पर हैं और बखड्डा एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ उस ढंग का मेडिकल सुविधा को लेकर कुछ नया करने को सोचें। हमारा अभी प्लान है कि हम कुछ इस इलाके के लिए कुछ करें, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर मोहम्मद जुमैद अली साहब यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे हैं, लगभग 40-50 साल से, और हमारा पूरा परिवार स्वास्थ्य के प्रति और यहाँ के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से जागरूक रहा है और कुछ ना कुछ इस गांव को देता रहा है। तो हम कोशिश में हैं कि कुछ इस इलाके के लिए कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ के स्वास्थ्य का जो एक गुणवत्ता है वो यहाँ बढ़ सके, चाहे वो हम पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर के करें, सरकार के साथ मिलकर के करें, या अपना कुछ प्राइवेट कर सकें। तो वो आने वाले वक्त में हम सोच रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका एक जो भी होगा देखने को मिलेगा। सर, इससे अलग जिस तरह से यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा 9 फरवरी को इसी वर्ष आपको सम्मानित किया गया है, कौन सा सम्मान था और आपको सम्मान किया गया? देखिए, अभी राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र साहब, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने हाथों से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स की उपाधि हमें प्रदान किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि ये हमें एक ज़िंदगी भर का एक जिसको ख्वाब पूरा होना कहते हैं, वो एक तरीके से उनके हाथों से मिलने से मैं बहुत अभिभूत रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सुखद अनुभूति हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में पिताजी के रहने के बाद और अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाने का प्रयास किया है और पिताजी ने आज आपको इस स्थान पर पहुंचाया है, क्या बताएंगे पिताजी के लिए? पिताजी मेरे बहुत ही यहाँ पे ख्याति प्राप्त चिकित्सक रहे हैं और उनका इस समाज के लिए लगभग 40-45-50 साल से इस इलाके में उन्होंने अपना सहयोग किया था। वो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनकी यादें हमारे साथ है और उनकी ही एक देन है जिसकी वजह से हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, हम 5 भाई बहन, उनकी ही देन है जो आज इस मुकाम पर हैं। तो पिताजी की तो यादें हमेशा रहेगी, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चल कर के हम कोशिश करेंगे कि हम इस गांव के लिए कुछ कर सके। और चूँकि गांव से हमारा लगाव शुरू से, बचपन से हमारा लगाव गांव से रहा है, हम आते जाते रहे, हमारे गांव में बहुत सारे मित्र हैं, हम अभी भी गांव के परिवेश में रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि मैं कभी बहुत विदेश में रहता हूं या कुछ ऐसा कुछ भी कभी। ये सब सिर्फ पिताजी की वजह से है, चूँकि उन्होंने मुझे ज़मीन से जुड़ कर रहना सिखाया है और अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश करूँगा कि उनके बताए गए रास्ते पे चलूँ। सर, जिस तरह से डॉक्टर को लोग ईश्वर की उपाधि देते हैं, दूसरा भगवान मानते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से देखा जाता है मेडिकल लाइन में डॉक्टर हैवान बनते जा रहे हैं, खासकर बेगूसराय में और अन्य शहर में भी, लेकिन बेगूसराय एक अच्छा शहर माना जाता था डॉक्टरी के लिए, मेडिकल सेवा के लिए। पटना के बाद दूसरा स्थान लगभग बेगूसराय का आता है। क्या बताएंगे सर, इस तरह का पेशा कहाँ तक सही? देखिए, किसी भी पेशा में मैल प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात नहीं है और ख़ास करके बेगूसराय ज़िले में नो डाउट यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी तो है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स रहे हैं। तो नो डाउट बेगूसराय में अभी जो चिकित्सा की जो हाल है यहाँ का, नो डाउट अभी बहुत उसमें गुंजाइश है सुधार की। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, मैल प्रैक्टिस कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा, जितने भी डॉक्टर्स चिकित्सक हैं यहाँ पर, नो डाउट वो अच्छा कर रहे हैं और मेरी उनसे अपील भी है कि कुछ ऐसा इस समाज के लिए करें, चूँकि ये समाज एक तरीके से काफ़ी पिछड़ा समाज है, काफ़ी पिछड़ा ज़िला है और जहाँ पर नो डाउट बहुत गरीबी है और लोग अपने ज़मीन को बेच करके, अपने जो भी जमा पूंजी है उसको बेच करके किसी डॉक्टर के पास अपने अहलो अहबाब को लेकर के जाते हैं, अपने नज़दीकी को लेकर के जाते हैं स्वास्थ्य के संबंधी। तो डॉक्टर्स की भी ये उनकी अपेक्षा डॉक्टर्स से होती है कि वो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें, उनसे कम पैसे लें।
तो मेरी उनसे बस यही अपील है कि, और मुझे उम्मीद है वो ऐसा ही करते होंगे, कि डॉक्टर्स जो उनका एक प्रारूप है ईश्वर का, वो वैसा ही बने रहे, ताकि लोगों के प्रति जो एक सम्मान है डॉक्टर्स के लिए वो हमेशा बना रहे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के बखड्डा निवासी एडमिनिस्टर डॉक्टर कमाल हुसैन जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है या मेडिकल क्षेत्र में जिस तरह से तैयारी किया जाता है वो क्या होता है। और आज भी उन्होंने गांव की याद को तरोताज़ा किया है। राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में अब तक दर्जन भर से अधिक उन्हें सम्मान मिल चुका है। हाल ही में उन्हें राजस्थान में जो सम्मान मिला है राज्यपाल के द्वारा, उससे वो अभिभूत हैं। और सीधा कहना है कि निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का नाम बढ़ाने के लिए यह सम्मान काफ़ी है। आज भी उनका ख्याति विदेशों में होता है और वह आज अच्छे पद को सुशोभित करते हैं और गांव के याद को अभी भी ताज़ा किए हुए हैं।